कुछ समय पहले की बात है। एक गांव की एक माँ और बेटी को मुंबई मीरा रोड जाना था। इसलिए दादर स्टेशन में ट्रेन आते ही लड़की की माँ जल्दी से ट्रेन में चढ़ जाती है। पर और वह मीरा रोड अपनी दीदी के घर वह दूसरी बार जा रही थी, इसलिए उसे थोड़ा बहुत वहाँ ट्रेन के विषय में मालूम था। वह दूसरी ट्रेन से भी वहाँ जा सकती थी, पर उसके पास ट्रेन में जाने तक का भी किराया नहीं था, क्योंकि पैसे का पर्स भी उसकी माँ के पास ही था और वह लड़की बिना टिकट का ट्रेन में जाना नहीं चाहती थी। वह एक ईमानदार और सुशील लड़की थी। वह नियम के विरुद्ध काम करना ठीक नहीं समझती थी। उसे ऐसा लगता था कि अगर मैं बिना टिकट के ट्रेन में चढ़ जाती हूँ तो मुझे फ़ाइन देना पड़ सकता है और मैं ऐसा नहीं चाहती। ऐसे सोचते सोचते उसके सामने से दो ड्रेस पहने हुए ट्रेन ड्राइवर उसके सामने से गुजरते हैं, उनकी ओर जाती है और उनके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। इतने में लड़की ने कहा, मीरा रोड। फिर एक चालक ने कहा, वह तो बहुत पास है, उसका किराया तो बहुत कम है। तब लड़की ने कहा, मेरे पास उतना किराया भी नहीं है। फिर आपस में दोनों चालक बात करते हैं कि यह लड़की ईमानदार है, वरना इस सिचुएशन में कोई बिना टिकट का ही अपने घर चला जाता। इसको टिकट देकर भेज देते हैं। काफ़ी नहीं होगा, हमें टिकट कटाकर इसके साथ उसके स्टेशन तक छोड़ना होगा, वरना यह भटक सकती है। फिर दोनों ड्राइवर ने टिकट कॉर्नर से एक टिकट लिया और उसे लड़की को टिकट पकड़ाते हुए कहा, कि तुम टिकट लेकर लेडीज डब्बे में बैठो और हम जेंट्स डब्बे में बैठते हैं। हम तुम्हें तुम्हारे स्टेशन तक छोड़ आएंगे। तुम मीरा रोड स्टेशन पर उतरना और हम भी वहीं उतरेंगे। याद रहे, तुम भूलना नहीं, क्योंकि हम तुम्हें तुम्हारे स्टेशन से छोड़कर आएंगे, तभी हमें तसल्ली होगी, वरना हमें भी ऐसा लगेगा उस भटकती हुई लड़की का हम कोई मदद नहीं कर सके। लड़की ने उसके हाथों से टिकट लेकर कहा, मैं चली जाऊंगी। तब चालक ने कहा, नहीं, हम तुम्हें छोड़कर ही आएंगे। ऐसा कहकर वे दोनों लड़की को लेडीज डब्बे में बिठा कर जल्दी से जेंट्स बोगी में बैठ जाते हैं। और तब मीरा रोड स्टेशन आता है। तब दोनों चालक मीरा रोड उतर जाते हैं और उस लड़की को ढूंढने लगते हैं, पर वह लड़की वहाँ नज़र नहीं आती है। यह देखकर वो परेशान हो जाते हैं कि लड़की स्टेशन पर भी नहीं उतरी, तो कहाँ गई। लड़की के गुम हो जाने से उन्हें अफसोस होने लगा था। वह एक दूसरे को इल्ज़ाम लगाने लगे थे। एक चालक ने कहा कि वह तो गांव की थी, पर हम तो शहर के थे। हमने उसे उससे नाम भी नहीं पूछा, जाने वह कहाँ भटक रही होगी। उसके घूमने का अफसोस था। वह बहुत दुखी थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि हम उस लड़की का रक्षा नहीं कर पाए। उसके घूमने का कारण हम ही हैं। इधर लड़की सुरक्षित अपने घर पहुंच जाती है और वह भी उन दोनों चालक के बारे में सोचने लगती है कि मैं तो सुरक्षित पहुंच गई, जाने वो दोनों चालक लोग क्या समझ रहे होंगे। वह शायद यही सोच रहे होंगे कि मैं गुम गई। उन्हें यह पता नहीं होगा कि मैं सुरक्षित घर पहुंच गई। मुझे ऐसा लगता है कि वो कभी भी मुझे मिलते तो मैं यह बताती कि मैं सुरक्षित अपने घर पहुंच गई हूँ। इस बात को बीते कई वर्ष गुजर चुके, पर मैं इस घटना को भूल नहीं पा रही हूँ। जब तक मैं उनसे यह न कह दूँ कि मैं सुरक्षित अपने घर पहुंच गई हूँ, तब तक मेरे मन में अशांति फैला रहेगा।